सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, और आज की क्लास में हम बात करेंगे लालदासी संप्रदाय व चरणदासी संप्रदाय के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी मित्रों GK विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, लालदास जी हैं। लालदासी संप्रदाय है, इसके संस्थापक अगर आपसे पूछे तो लालदास जी है। कौन है? लालदास जी। लेकिन ये जो लालदास जी है, इनका जन्म इंपॉर्टेंट है धौलीदूब नामक स्थान पर 1540 ईस्वी में दूलोथ गोत्र के मेव जाति में होता है। और यह धौलीदूब नामक स्थान है, यह आपको ध्यान रखना है, अलवर जिले में। किस जिले में है? तो अलवर जिले में। यहाँ पर लालदास जी का क्या होता है? जन्म होता है। अगर हम बात करें इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम मिलता है चांदमल। चांदमल। और इनकी माता का नाम आता है शामदा। शामदा। और गुरु की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुरु मुस्लिम पीर गदन चिश्ती। गुरु है मुस्लिम पीर गदन चिश्ती। अगर हम बात करें इनकी पत्नी का नाम है भोगरी। भोगरी। इनकी पुत्री की अगर हम बात करें तो इनकी पुत्री का नाम है स्वरूपा। स्वरूपा। और पुत्र की अगर हम बात करें तो इनके पुत्र का नाम आता पहाड़ा व कुतुब। पहाड़ा। और दूसरा पुत्र आता है, उसका नाम है कुतुब। कुतब। क्या नाम मिलता है? कुतब। अब ध्यान रखना मित्रों, इनके जो उपदेश है, जो लालदासी संप्रदाय है, लालदास जी के जो उपदेश है वो क्या कहलाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, चेतावनियाँ। क्या कहलाते हैं? चेतावनियाँ कहलाते हैं। चेतावनियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो अभिवादन है उसके रूप में क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जय राम। जय राम। मतलब इनको कोई भी व्यक्ति मिला, इन्होंने क्या किया? जय राम कहकर उनको अभिवादन किया। तो अभिवादन के रूप में क्या कहते हैं? जय राम। इनका जो अंतिम समय है लालदास जी का, इनका अंतिम समय बीता था नगला। कहाँ पर? नगला। और नगला कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, भरतपुर जिले में है। नगला, भरतपुर। यहाँ पर 108 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना, इनका जो प्रमुख समाधि स्थल है, जिसे मकबरा और कब्र के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कहाँ पर है? शेरपुर। और शेरपुर नामक स्थान अगर आपको ध्यान रखना है तो यह अलवर जिले में है। किस जिले में है? तो अलवर जिले में। लेकिन सबसे अधिक बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लालदासी संप्रदाय का मुख्य पीठ, तो वो कहाँ पर है? नगला, भरतपुर। नगला, भरतपुर। ये इनकी क्या है? ये यहाँ पर इनकी क्या है? मुख्य पीठ है। ये भी आपको ध्यान रखना, नगला, भरतपुर मुख्य पीठ। यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी व माघ माह की पूर्णिमा को यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रामस्नेही संप्रदाय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार परीक्षा में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रामस्नेही संप्रदाय है, इनके संस्थापक की हम बात करें तो रामचरण जी। बचपन का नाम अगर आपसे पूछे रामचरण जी का, तो नाम क्या मिलता है? रामकृष्ण। इनका जन्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडा गांव। जन्म कहाँ होता है? सोडा गांव। और सोडा गांव कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, टोंक जिले में। किस जिले में है? टोंक जिले में। यहाँ पर इनका जन्म होता है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम आता है बखतराम जी और माता का नाम मिलता है देव जी। माता का नाम देव जी। इनके गुरु का नाम है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृपाराम जी। गुरु का नाम क्या है?
कृपाराम जी। और इनसे दीक्षित होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? भीलवाड़ा, जहाँ पर 10 वर्षों तक भक्ति पूजा की। और इसके बाद में भीलवाड़ा के लोग इनकी मूर्ति पूजक थे और इसका ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो गुरु कृपाराम है, इनसे दीक्षित होने के बाद भीलवाड़ा चले जाते हैं, वहाँ पर 10 वर्षों तक भक्ति और साधना की। लेकिन भीलवाड़ा के जो लोग थे वो मूर्ति पूजक थे, तो रामचरण जी ने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है मुख्य पीठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाहपुरा में है। कहाँ पर है? शाहपुरा में। इनका जो प्रार्थना स्थल है वो क्या कहलाता है? तो राम द्वारा। इनके अनुयायी किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। किस रंग के हैं? तो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। इनका जो प्रसिद्ध यहाँ पर मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को लगता है। एकादशी बोले या आपने कह सकते हैं 11 को लगता है। अब प्रश्न यहाँ से भी बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न तो है मुख्य पीठ। तो मुख्य पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में है। और इस शाहपुरा की जो पीठ है इसके संस्थापक कौन है? तो रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी इस शाखा के क्या है? संस्थापक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी 3 अन्य शाखाएं हैं। नंबर 1 है सिंहथल। ये जो सिंहथल शाखा है ये मित्रों कहाँ पर है? बीकानेर जिले में है। किस जिले में है? बीकानेर जिले में है। और इसके जो संस्थापक है वो हरिराम दास जी है। हरिराम दास जी। और हरिराम दास जी है, इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछे तो जयमल दास जी है। कौन है? जयमल दास जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रैण शाखा। कौन सी शाखा है? रैण शाखा। और रैण शाखा है यह आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? तो ये नागौर में है। कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। यह आपको ध्यान रखना। और इसके जो प्रवर्तक है वो है दरियाव जी, संत दरियाव जी। और संत दरियाव जी हैं, इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछे तो प्रेमदास जी है। कौन है? प्रेमदास जी है। नंबर 3 पीठ अगर हम बात करें शाखा तो वह है खेड़ापा। कौन सी है? खेड़ापा। और ये जो खेड़ापा है ये आपको ध्यान रखनी है जोधपुर ग्रामीण जिले में है। जोधपुर ग्रामीण जिले में पड़ती है। तो इसके जो प्रवर्तक है वो है रामदास जी। और इन रामदास जी के गुरु का नाम अगर आपसे पूछे तो हरिराम दास जी। हरिराम दास जी। देखिएगा मित्रों, पहला प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, राम स्नेही संप्रदाय है, इनके संस्थापक तो रामचरण जी हैं। और रामचरण जी का जन्म है सोडा गांव टोंक। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इनका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में इनके गुरु का नाम है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कृपाराम जी। इसके बाद में आपको ध्यान रखना मुख्य पीठ। यहाँ से क्रम से पूछा गया है कि मुख्य पीठ, जैसे कि शाहपुरा दे दी, 2 नंबर आ जाती है सिंहथल, 3 नंबर है खेड़ापा, 4 नंबर है रैण। सही मिलान कीजिए। जिलों के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है और इनके संस्थापक के हिसाब से भी प्रश्न पूछा गया। तो आपको ये चारों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो सीधा प्रश्न पूछेगा सिंहथल किसकी उपशाखा है? तो राम स्नेही संप्रदाय की। या पूछेंगे सिंहथल राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य उपशाखा किस जिले में? तो कहाँ पर है? बीकानेर। और या पूछेंगे इसका संस्थापक तो कौन है? हरिराम दास जी। या आपसे चारों नाम दिए जाएंगे शाहपुरा, सिंहथल, रैण, खेड़ापा। आगे इनके जिलों का क्रम दिया जाएगा। सही मिलान कीजिए या फिर असंगत कथन को छांटिए। या फिर इनका संस्थापक दिया जाएगा, सही मिलान कीजिए या फिर असंगत कथन को छांटिए। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी आपको ध्यान रखना है, राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? तो वो किसके पहनते हैं? गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।